छंदस हिंदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई, बकरी, भोंपो खोंपो, बतूता का जूता, लाख की नाक, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। जिस तरह से मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपनी सोच और समझ और अपनी बुद्धि का परिचय देता है और अपनी लेखनी को चलाता है और जिस तरह से अनुभव बताता है उसी के अनुसार इनकी मध्यम वर्गीय आकांक्षाएं यहाँ पे प्रकट हुई है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा, कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का सच दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। यहाँ कुछ परिचय, हमारा जो पाठ है संस्मरण है उसका थोड़ा सा परिचय हम यहाँ पे ले लेते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के ब्रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। पारंपरिक अर्थ में नहीं का मतलब यहाँ पे है कि वह सन्यासियों की तरह चोला पहनकर, झोला टांगकर इस तरीके से नहीं घूमते थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है इस विदेशी साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। हमारे संस्मरण का नाम यहाँ पे दिया गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। शब्द से ही स्पष्ट होता है कि मानव के अंदर कितनी संवेदनशीलता है, कितनी करुणा, दया, ममता है और उसका इनके जीवन में यहाँ पर प्रकटीकरण हुआ है। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद जहाई मारती बूढ़ी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर प्रियजन के लिए उमड़ता था, रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। 35 साल से इसका साक्षी था मतलब उनके संपर्क में थे, उन्हें देखा था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस कर रहा हूँ। फादर को याद करने के उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से बढ़ना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में
वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख से पहली बार अन्न डालना याद आता है। उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। वो नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। उनसे सवाल किया, आपको अपने देश की याद आती है? जवाब था, मेरा देश तो अब भारत है। जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। और फिर वो स्मृति में डूब जाते। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वो उन चिट्ठियों को दिखाते थे। माँ और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। सवाल किया उनसे, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? जवाब था, प्रभु की इच्छा थी। वो बालकों की सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बोल के सन्यासी होने जब धर्म के गुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाले शर्त रख सकता है। उन्होंने शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में ये था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। उन्होंने जिसेट संघ में जाके अपने धर्माचार की पढ़ाई पादरियों के बीच रहकर की थी। फिर 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। उनका शोध प्रबंध का टॉपिक था रामकथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में इसके अध्याय पढ़े गए थे और फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है, नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वो मन में सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मन से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए काटे तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्होंने झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा कर दुख करते उन्हें पाया गया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के दुख भरे 2 शब्द सुनना
एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यहाँ पर उनको इतना रिश्तों की इतनी मर्मता महसूस थी कि वो जब किसी से मिलते तो उनके हाल चाल पूछना, उनके परिवार के बारे में पूछना, उनका सुख दुख जानना, उनका एक निजी स्वभाव था। और जो सांत्वना भरे शब्द वो उनसे कहते थे तो जीवन में रोशनी भर देते थे। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। यहाँ पर उनका मतलब है कि अब वो कभी अब रहे नहीं। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया और कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह को ले लेटी थी। ऊपर करीली की घनी छांव थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत। जिनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गिरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विद्वान, प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों ओर। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। यहाँ पर फादर पास्कल तोयना के द्वारा उनका अंतिम संस्कार शुरू किया गया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की और सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। उनका कहना उनका आशय यह था कि इनके जैसे और भी धर्मात्मा, सद्गुण और अच्छे व्यक्ति इस धरती से और पैदा हों, यहाँ धरती पर जन्म ले। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। इनका कहने का आशय है, जो दूसरे देश से था उसने भारत में आके अपनी पहचान इस तरह से बनाई, अपनापन इस तरीके से दिया कि अब उसकी जब मृत्यु हुई उस समय यहाँ पर उसकी दुख को अपनी आँखों के माध्यम से छलकने वाला कर दिया। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। ढेरों लोग उस समय रो रहे थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, जो हम में से अब सबसे अधिक शायद फल फूल गंदे भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो निकट थे उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग के आज की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा हूँ। यहाँ आपका पाठ पूरा होता है।